पाकिस्तान में सियासी घमासान, सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की अर्जी खारिज, कल फिर होगी सुनवाई। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा संसद में जो कुछ भी हुआ उसकी समीक्षा जरूरी। पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हो सकते हैं पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, इमरान खान ने किया नॉमिनेट। इमरान खान ने जनता के सवालों का दिया जवाब, विपक्ष के लिए चोर, डाकू और लुटेरे का पुराना राग अलापा। इमरान ने अपनी सरकार के फैसले को ठहराया सही, कहा जो देश के लिए था सही वही किया। इमरान खान ने विपक्ष पर एक बार फिर लगाया खरीद फरोख्त का आरोप, कहा 20 से 25 करोड़ में सांसदों का जमीर खरीद कर विपक्ष हड़पना चाहती है सत्ता। यूक्रेन के बूचा में लाशों का दिखा अंबार, रूसी सेना पर 300 से ज्यादा लोगों के नरसंहार का आरोप। रूस पर यूक्रेन ने लगाया गंभीर आरोप, कहा जानबूझकर बूचा में लोगों को गोलियों से भूना गया। बूचा का यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया दौरा, कहा क्या अब भी रूस के साथ शांति वार्ता करना संभव। बूचा में लाशों की तस्वीरें जारी करने पर रूस ने उठाए सवाल, बताया यूक्रेन की उकसावे की साजिश, यूएनएससी में चर्चा की मांग। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जताई नाराजगी, कहा मामले की हो स्वतंत्र जांच। यूक्रेन के हॉस्टोमेल शहर में युद्ध की तबाही का सबसे खौफनाक तस्वीर, सड़कों पर अधजली लाशों का अंबार। कैबिनेट का इस्तीफा, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे अपने पद पर बरकरार। आपातकाल के बाद भी श्रीलंका के कई शहरों में जबरदस्त हिंसा, 600 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्रीलंका में विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा ने भारत से मदद मांगी, पीएम मोदी से गुहार लगाई। गोरखपुर हमले में घायल पुलिसकर्मियों से मिले सीएम योगी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाकर हालचाल जाना। गोरखनाथ मंदिर परिसर में 2 पुलिसकर्मी हुए थे घायल, रविवार को हुआ था हमला। गोरखपुर हमले के मामले में हमलावर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, मुर्तजा से लगातार पूछताछ। गोरखपुर हमले की जांच में जुटी पुलिस, आतंकी कनेक्शन से भी इनकार नहीं। इसमें जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में ये आतंकी घटना नहीं थी। भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सीएम योगी का बड़ा एक्शन, औरैया के डीएम सुनील वर्मा को सस्पेंड किया। यूपी में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ, सीएम योगी ने श्रावस्ती से किया आगाज। सरकार से एकमात्र साधन है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारक बन सकती है। राजस्थान के करौली हिंसा के तीसरे दिन बाद भी कर्फ्यू, इंटरनेट सेवा बंद, एसआईटी जांच के आदेश। करौली में शांति बहाली के लिए 1200 पुलिसकर्मी तैनात, कंट्रोल रूम बनाकर पल पल की ली जा रही है जानकारी। करौली में बाइक रैली पर पथराव के मामले में 46 लोग गिरफ्तार, 21 वाहन अब तक जब्त। करौली में दुकान में लगी आग में फंसी बच्ची और महिलाओं को बचाने वाले कांस्टेबल से सीएम ने की बात, गहलोत ने प्रमोशन का तोहफा दिया। राजस्थान के सीएम ने फिर फेंका सियासी पासा, कहा करौली हिंसा की पीएम को करनी चाहिए निंदा। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को डुबाने में राहुल गांधी का पूरा योगदान। देशद्रोह के मामले में शर्जील इमाम को फिलहाल राहत नहीं, जमानत के आदेश 7 अप्रैल तक स्थगित। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की खबर को किया खारिज, कहा बीजेपी के लिए प्रचार करूंगा। राज्यसभा से जा रही कंफ्यूजन है, ये बात ऐसे ही कुछ भी छापते रहता, हम भी देख करके आश्चर्यचकित रहते हैं। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर हुई वोटिंग, पटना में नीतीश कुमार ने वोट डाला। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान की मंशा पर हरियाणा के सीएम ने सवाल उठाए, कहा 4 दिन से सत्ता में रहने वाली आपने उठाया विवादित मुद्दा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने खट्टर सरकार पर निशाना साधा, बोले नारनौंद के किसानों के आगे झुक जाएगी खट्टर सरकार। नेपाल के विधायकों के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की मुलाकात, आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे से मिले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बोले डिनर पर था निमंत्रण, नहीं हुई राजनीतिक बात। मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर का नया फरमान, हेलमेट नहीं पहनने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर।
शोपियां में कश्मीरी पंडित पर आतंकियों ने गोली चलाई, अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती। नौशेरा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया, बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के जरिए अब किसी भी तरह की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करके प्राप्त कर सकेंगे अनुमति। राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थर पहुंचने लगे अयोध्या। राजस्थान में तराशे गए पत्थरों और तांबे की पत्तियों को भी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने भेजना शुरू किया। अमरावती में शिवसेना का महंगाई के खिलाफ चाय पे चर्चा का कार्यक्रम, सड़कों पर चाय स्टॉल पर पीएम मोदी के पोस्टर लगाकर आम जनों को महंगाई से बताया त्रस्त। प्रयागराज में गर्मी का सितम, 40 डिग्री पहुंचा तापमान। वाराणसी में गर्मी से शिव भक्त परेशान, विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं को तपती गर्मी ने सताया। कानपुर में गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित, अप्रैल के पहले हफ्ते में ही हीट वेव ने जीना किया मुहाल। बेंगलुरु में भी हीट वेव का असर, तापमान में तेजी से बढ़ोतरी। अकोला में रिकॉर्ड तोड़ तापमान, 44 डिग्री पहुंचा, लोग परेशान। ओडिशा में भी गर्मी का प्रकोप, आम जनजीवन प्रभावित। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही गर्मी ने दिखाया तेवर, गुजरात में 3 दिनों तक हीट वेव की आशंका। गर्मी बढ़ने के साथ ही पहाड़ों पर बढ़े पर्यटक, बर्फ का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं लोग। बर्फबारी के बीच नत्था टॉप में कई खेलों का लुत्फ उठा रहे हैं लोग, स्थानीय दुकानदारों की कमाई हो रही है। 6 मई से केदारनाथ यात्रा शुरू, गढ़वाल मंडल विकास निगम को ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग करने की जिम्मेदारी दी गई। गुरुग्राम में गैंगस्टर के गुर्गे गिरफ्तार, 9 जिंदा कारतूस और गाड़ी बरामद। मैनपुरी में एनकाउंटर के डर से 2 अपराधियों ने किया सरेंडर, गले में तख्ती लटकाकर एसपी ऑफिस पहुंचे। जांजगीर चांपा में शादी समारोह में दूल्हे की पिटाई, पहली पत्नी ने मौके पर पहुंचकर लात घूंसे बरसाए। फिरोजपुर में 3 किलो अफीम के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, केस दर्ज कर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। अंबाला में नशीली दवाओं की सप्लाई के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया।